Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market is little bit annoying in this particular moment. Annoying से मेरा मतलब है कि बहुत छोटे छोटे मोमेंट दे रहा है और छोटे छोटे मोमेंट देने के बाद भी भाई मार्केट बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा है। मतलब हायर मोमेंटम जब भी आता है उस टाइम फ्रेम में मार्केट में या तो हम सो रहे होते हैं या तो मार्केट भैंसिया का अजीब सा मूवमेंट कर रहा होता है। तो देखो 4 घंटे में अगर आप ध्यान से देखोगे तो देयर इज़ अ ट्रेंड लाइन अवेलेबल इन द मार्केट जिसका ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुका है। ठीक है, द ओनली प्रॉब्लम इन हेयर इज दिस द डिमांड एरिया, ओनली प्रॉब्लम ओनली। ठीक है, सो कीप योर आइज ऑन दिस एरियाज जो कि है नियर अबाउट 83,500 के आसपास का। अगर 4 घंटे की 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होती है बिलो दिस, इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है तो देन यू हैव अ परफेक्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। सीधी सीधी बात है। ठीक है, अब नहीं होती कैंडल क्लोजिंग मान लो, ठीक है, तो कंडीशन ऐसा भी तो हो सकता है कि कैंडल क्लोजिंग ना हो तो मान लो कि नहीं होती है। ठीक है, घंटे के टाइम फ्रेम में नहीं होती तो कैसे जाओगे ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे फिलहाल के लिए जो कल रात को हमने शॉर्ट लॉन्ग साइड ट्रेड लिया था वो ऐसी लॉन्ग साइड ट्रेड बनता हराम ज़्यादा, लेकिन क्या करें हमारा एंट्री एसल खा के हराम ही पंप हुआ है ना। अभी क्या कर सकते हो, देखो अभी के लिए तो ये आपका सप्लाई है मार्केट का 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ये वाला जो सप्लाई एरिया है नियर अबाउट 378 से लेके 84,200 वाला, मतलब यही एक सप्लाई एरिया है। ठीक है, तो या तो मार्केट इस सप्लाई एरिया से रिजेक्शन लेके नीचे गिरने की कोशिश करेगा बिकॉज मार्केट ने हायर हाइज फॉर्मेशन कर दिया, लोअर हाइज फॉर्मेशन बना के नीचे गिरने की कोशिश करेगा, पहला सिचुएशन। दूसरा, अगर मार्केट ये सप्लाई ब्रेक कर देता है एंड देन डू सम रिट्रेसमेंट देन यू हैव अ परफेक्ट लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी। कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए 85,600 तक के लिए। ठीक है, तो दो कंडीशन है, या तो रिजेक्शन ले तो यहाँ से कंटिन्यूस डाउनवर्ड कैरेक्टरिस्टिक या फिर ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट हो तो अपसाइड मोमेंटम। ठीक है, इथेरियम का भी सिमिलर कंडीशन है एक्चुअली अगर देखा जाए तो। इथेरियम भी अपने सप्लाई से ही रिजेक्शन ले रहा है अभी के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, इसी सप्लाई से रिजेक्शन ले रहा है। अब इस सप्लाई से रिजेक्शन लेगा तो इट विल ट्राई टू गो डाउन लाइक नियर अबाउट 1861 तक दोबारा जाने की कोशिश करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोलानाच। सोलानाच की बात करोगे तो सोलानाच 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या गिरा है। ठीक है, अगर मैं इसमें कहूँ कि अब कितना नीचे गिर सकता है डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, देखो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसको गिरना चाहिए था 125 तक। ऑलमोस्ट चला ही गया है वो 125 तक। 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये सारे डिमांड्स है मार्केट के, तो इधर से रिवर्सल पॉसिबल है इसके लिए। कीप योर आइज ऑन दैट, बट इस बात को भी ध्यान रखना कि ये ब्रेकडाउन्स पे है तो ब्रेकडाउन पे रिट्रेसमेंट कर करके नीचे गिरते हैं मार्केट। ठीक है, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल एट द मोमेंट वेयर द मार्केट इज व्हाट द मार्केट इज ट्राइंग टू डू एंड आप कैसे ट्रेड ले सकते हो उस चीज़ की। एवेक्स की भी बात कर लेते हैं क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में एवेक्स की अच्छी सिनारियोज बनते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पे कीप योर आइज ऑन एवेक्स। जब एवेक्स आएगा 18.6 के आसपास, या फिर अगर कंटिन्यूस नीचे गिर के 17.2 पे आता है तो फिर आपके पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है एवेक्स में। कीप योर आइज ऑन दैट। ठीक है, और बीटीसी में भाई ध्यान रखना, ऐसे जल्दीबाजी में ट्रेड मत कर लेना, प्रॉपर वेट करना है आपने। अगर प्रॉपर वेट करके ट्रेड करोगे तो ठीक है, वरना तो भाई मार्केट पेल के चला जाएगा, तो ध्यान रखना उस चीज़ का। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।